तो इसमें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, जो है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखो जो ये चैप्टर है, मैंने आपको एक आरव की स्टोरी के थ्रू इसमें समझाया भी था कि चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, जिसमें हमने आरव की स्टोरी के थ्रू समझा था कि आरव को कैसे पता चलता है कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो हमने आरव की स्टोरी के थ्रू ये सब कुछ जाना था, ठीक है। तो अब हम थोड़ा मैंने आपको स्टोरी के थ्रू समझा तो दिया था कि भी चैप्टर में क्या क्या आपके टॉपिक आएंगे, ठीक है। अब उसको थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम में जैसे लिखना हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टॉपिक हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट उसमें है, ठीक है। तो पहले हमने जाना था कि जैसे आरब ने उस समय स्टार्टिंग में ही जाना था कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है दो तरीके की होती है। फर्स्ट होती है आपकी इकोनॉमिक, सेकंड आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने जाना था कि आरब ने देखा कि भी उसके घर के बाहर कोई एक स्ट्रीट पे कोई समोसे वगैरह की किसी की स्टॉल है, तो वो क्यों कर रहा है, वो इस पैसा पैसा अर्न करने के लिए कर रहा है। और वहीं पर फिर आरब ने ये भी देखा कि उसकी मम्मी उसके घर में उसके लिए खाना बनाती है, उसकी सिस्टर के लिए जो भी सारे काम करती है, तो क्यों करती है, प्यार से, अफेक्शन से, पैसा अर्न करने के लिए नहीं। तो वो किस में आ जाता है, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो जान लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज डन बाय पीपल टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। तो वही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी गतिविधियां हैं जो लोगों के द्वारा की जाती है ताकि वो पैसा अर्न कर सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, ठीक है, कि उस पैसे से भी अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे आरव ने देखा कि उसकी मम्मी घर में भी खाना बना रही है, तो उसने देखा कि एक्टिविटीज दैट आर नॉट डन टू अर्न मनी, ठीक है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज का ही टाइप है, लेकिन पैसे अर्न करने के लिए नहीं कर रहा है कोई इसे। ये क्यों कर रहा है, कोई प्यार से कर रहा है आपके लिए, अफेक्शन से, सिंपैथी से, या उस काम को करके। कई बार होता है ना, बहुत सारे काम हम इसलिए भी करते हैं, ठीक है, जैसे आपने अपनी मम्मी की किसी काम में हेल्प कर दी, ठीक है, तो आपको काम करके क्या मिला, आत्मसंतुष्टि मिली, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिला, खुशी मिली, ठीक है। पैसे के लिए या ऐसा नहीं करा आपने कि भाई चलो, कभी तो बहुत सारे काम आप ऐसे कर देते हो कि भाई मैं मम्मी की हेल्प कर देता हूँ तो बदले में मम्मी मुझे 100 रुपए दे देगी, 200, या मेरी कोई जो डिमांड है उसको पूरा कर देगी, ठीक है, उसमें तो आपका मोटिव छिपा है। लेकिन कहीं आप बहुत सारे काम ऐसे भी तो करते हैं कि भाई अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए, प्यार से कर दो उनके लिए, तो वो कैसा काम हो गया आपका, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। देखो, कोई सब्जी वाला है, ठीक है, वो अपनी सब्जी की शॉप चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो शॉप चला रहा है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, क्योंकि वो पैसे अर्न करना चाहता है इससे, ठीक है, कि भाई मैं मुनाफा कमाऊं, ठीक है। कोई जैसे हमने उसमें स्टोरी में देखा था कि आरव की बहन क्या बोलते हैं, कहीं ऑफिस में काम करती है, एमएनसी में ना, तो वो क्या हुई वहां, पैसा अर्न करने के लिए कि मुझे सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो वर्किंग इन ऑफिस, अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाए, क्योंकि उसका मेन एम क्या है, मनी अर्न करना, ठीक है। कोई ड्राइवर है, वो टैक्सी चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, वो टैक्सी के लोगों को सर्विस दे रहा है, तो उससे बदले में उनसे पैसे भी तो चार्ज करता है, ठीक है। डॉक्टर है, अपने पेशेंट्स को देख रहा है, वो भी क्या है कि मुझे फीस देंगे, पैसा कमाना चाहता है, वो भी आपका इसमें आ जाएगा। तो ये सब के सब आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें क्या बोलते हैं, पैसा कमाना या लाइवलीहुड अर्न करना मेन एम है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी देख लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई क्यों कर रहा है, प्यार से कर रहा है किसी के लिए, कुछ अफेक्शन में, दया में, ठीक है, या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसमें पैसा अर्न करना एम नहीं है। आपकी मम्मी आपके लिए घर में खाना बनाती है आपके पूरे परिवार के लिए, वो कैसी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि आपकी मम्मी खाना आपके लिए पैसे कमाने के लिए नहीं बना रही है, वो आपके लिए प्यार से, अफेक्शन में, आपकी चिंता करती है तब बना रही है, ठीक है। आपने अपने दोस्त की पढ़ाई में मदद कर दी, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई, ठीक है, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, ठीक है, इसलिए आपने उसकी हेल्प कर दी, पैसा अर्न करने के लिए नहीं किया, तो ये भी आपकी क्या आ गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप कहीं पर ठीक है, डोनेट करते हैं पैसे, ठीक है, पैसे का दान देते किसी अच्छे काम के लिए,
तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर हम दे सकते हैं इस इमेज में कि एक टीचर है, यही टीचर जब स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, एज अ मतलब स्कूल का एम्प्लॉय हो गया ये, या टीचिंग को आप प्रोफेशन में भी ले सकते हो। ठीक है, तो प्रोफेशन में भी आ सकता है टीचिंग, और एज अ एम्प्लॉय भी आ सकता है। तो जब वो स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, या वो ट्यूशन दे रहा है बच्चों को, तो उसका मेन एम है कि मैं पढ़ाऊं भी मैं और पैसे भी अर्न करूं। ठीक है, क्योंकि इसी पैसों से उसके मतलब लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। बस वही टीचर अगर कुछ गरीब बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को फ्री में पढ़ा दे, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ पर उसने उन बच्चों को पैसों के लिए नहीं पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया कि भाई वो मतलब प्यार से, अफेक्शन से, या अपने कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि भाई एक टीचर होने के नाते मेरी भी जिम्मेवारी कि ठीक है, ये लोग अपनी शिक्षा मुझे पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन ठीक है मैं इनको मतलब ज्ञान तो दे सकता हूँ। तो उसने मतलब थोड़ा समय निकाल के गरीब बच्चों को क्या करा, पढ़ाया। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और क्या आपकी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और क्या आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब देखो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हमने आरब वाली उसमें भी पढ़ा था कि आरब ने कैसे जाना था कि उसके अंकल रमेश बिजनेस करते हैं, फिर वो अपनी मम्मी को लेकर गया डॉक्टर के पास, तो वो प्रोफेशन हो गया। ठीक है, और देखा कि उसकी जो सिस्टर है मीनू, वो क्या है, कहीं एमएनसी में जॉब करती है, तो वो किस में आ गया, एम्प्लॉयमेंट में। तो जो आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 तरीके की है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हमने आरएफ की स्टोरी के थ्रू समझा। तो हमने तीनों को समझा भी था कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब एग्जाम में हम किस तरीके से लिखेंगे उससे जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। Business refers to all those economic activities which involve the production or purchase of goods and services and their sale on regular basis with the objective of earning profit. तो देखो क्या होता है कि बिजनेस आप में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है जिनमें या तो क्या हो रहा है कि गुड्स का ना उत्पादन हो रहा है, कि समझ लो कि जैसे किसी की बेकरी की शॉप है, वो क्या करते हैं कि कहीं से रॉ मटेरियल लाते हैं और खुद उत्पादन कर रहे, केक बना रहे, पेस्ट्रीज बना रहे, ठीक है, पैटीज बना रहे, बिस्किट्स बना रहे, ठीक है, ये सारी चीजों का खुद उत्पादन करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे किसी की कपड़ों की दुकान है, तो खुद से बनाते नहीं, कहीं से रेडीमेड लेकर आ जाते हैं खरीद के, और आगे क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं। और ये काम वो कैसे कर रहे हैं, आपका रेगुलर बेसिस पे, और विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उसी को आपका बिजनेस कहा जाता है। तो आई होप आपको बिजनेस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखते हैं बिजनेस के क्या होते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट कि बिजनेस आपकी क्या है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के। पहला है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखो सही बात है, बिजनेस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही ना, क्योंकि बिजनेस का मेन एम क्या है भाई, प्रॉफिट कमाना। और भी बहुत सारे एम है लेकिन प्रॉफिट कमाना, ठीक है, इसीलिए तो किया जाता है बिजनेसमैन की तरह। जो भी जिस चीज का बिजनेस करा, आप अपने आसपास देख लो, किसी की स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, किसी की फास्ट फूड की शॉप है, या कपड़ों की दुकान है, तो वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा अर्न करने के लिए। वैसा तो नहीं ना किसी ने फ्री की खोल रखी होगी सेवा देने के लिए आपकी, नहीं ना। तो वही है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर यहाँ पर क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहे आपने प्रोड्यूस कर रहे हो या कहीं से परचेज किया हो, ठीक है, उनको अपने पास तो नहीं रख लेते ना, उनको आप आगे बेचते हो। तो वही है कि इसमें सेल या एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की मनी के लिए। ठीक है, अगर कोई अब आके अपने पास रख दे रहा है, बेच नहीं रहा, तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप अपने आसपास देख लो भाई, आप सब्जी का कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई सब्जी वाला है, तो रोज सब्जी लेकर आता है मंडी से, सब्जी बेचता है। ठीक है, कोई डायरी देख लो जहां पर आपको दूध, पनीर, दही मिल रहा है, तो लेकर आ रहे हैं, इनको बेच रहे हैं। कोई कपड़ों की दुकान देख लो, स्टेशनरी देख लो, तो वो जो भी इस दुकान में उनका सामान रखा उसको बेचते हैं ना वो। ठीक है, फिर होता है आपका थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक, रेगुलर डीलिंग, कि बिजनेस को रेगुलरली किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई ओकेशनली कर रहा है। ठीक है,
अब आप अपने आसपास कुछ भी देख लो भाई, जो भी है कि हाँ चलो ठीक है, कभी किसी ने संडे की छुट्टी ले लिया, कोई बरसात वगैरह का मौसम है तो बंद कर ली कभी, अदरवाइज आप देखोगे ना कि जिसकी भी जो दुकान है रोज ही खोलते हैं आमतौर पे, ऐसा तो नहीं कि एक दिन खोली फिर 1.5 महीने बाद खोल रही है, ऐसा तो नहीं है, रेगुलर डीलिंग करते हैं ना वो उस चीज में। तो वही है कि बिजनेस में क्या होना चाहिए, रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट मोटिव। मेन एम बिजनेस का होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और जो बिजनेसमैन जो होता है वो, भाई बिजनेस में इतना रिस्क होता है, अनसर्टिनिटी होती है, तो ये प्रॉफिट उसके लिए क्या है, रिवॉर्ड है। प्रॉफिट आपका इनाम है उस अनसर्टिनिटी को बियर करने के लिए या झेलने के लिए, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक से रिपीट हो रखा था यहाँ पर, इसको छोड़ो। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है, या आप लिख सकते हैं अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, या इस पॉइंट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, ठीक है। तो देखो ये होता है कि बिजनेस चाहे कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, बड़े लेवल पे कर रहा है, या मिडिल लेवल पे कर रहा है, मीडियम लेवल पे, हर बिजनेस में अनसर्टिनिटी रहती है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर क्या है आपका, अनसर्टेन है। भाई डिमांड में क्या चेंज हो जाए, क्या प्राइस में चेंज हो जाए, क्या कंपटीशन में चेंज हो जाए, सब अनसर्टेन है, ठीक है। तो वही है कि बिजनेस में अनसर्टिनिटी रहती है, आपका रिस्क रहता है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कोई दुकानदार है, उसको किसी दिन ज्यादा मुनाफा होता है, किसी दिन घाटा होता है, ठीक है। तो वही है कि बिजनेस में अनसर्टिनिटी रहती है। तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक इसका जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है छूट गया है। 5 तो आपके ये है, ठीक है। वो ये है कि जो हमने उसके डेफिनेशन में भी पढ़ा था, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें यही है कि या तो जो बिजनेसमैन है खुद से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, या क्या कर रहा है कि सीधे क्या कर रहा है, प्रोक्योर कहीं से डायरेक्ट खरीद ले रहा है, मतलब एकदम फिनिश्ड गुड्स को, और उसको आगे बेच रहा है, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन की, ठीक है। जिसमें मैंने उदाहरण में ये देखा कि समझ लो आपके आसपास मतलब सब्जी की दुकान है कोई, ठीक है, वेजिटेबल की शॉप है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि अपने खेतों में खुद ही उगा रहे होंगे सब्जी, क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मंडी से प्रोक्योर करते हैं और आपको बेच रहे हैं, तो वो तो प्रोक्योरमेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा भी है कि भैया आपके आसपास कोई बेकरी शॉप है, वहां पर वो क्या करते हैं, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद से उत्पादन कर रहे हैं, कि भाई क्या करते हैं कि जो भी उनको मैदा, चीनी, दूध, जो भी मतलब बेकरी में जो बनाना है, उन्होंने केक बनाना है या आपके बिस्किट्स बनाने हैं, ठीक है, रस वगैरह बनाने हैं, या जो भी बना रहे हो, ठीक है, पैटीज वगैरह, उसके लिए क्या करते हैं कि सामान खुद से खरीद के लाते हैं, रॉ मटेरियल, और फिर क्या बोलते हैं उनको खुद ही से बनाते हैं, उत्पादन कर रहे हो उस चीज का। तो वही है कि बिजनेसमैन ये भी कर सकते हैं कि खुद से प्रोड्यूस करे, या कहीं से डायरेक्ट प्रोक्योर करे और फिर उसको आगे बेच दे, ठीक है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करे। तो ये हो गया कि प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये हम टोटल, मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया इसमें बिजनेस के।